अभी जो सबसे ज्यादा लोन देती है कंपनी, उसके बारे में बात करेंगे। जो आपको 5 लाख तक का लोन सिर्फ 10 मिनट के अंदर आपके अकाउंट में क्रेडिट हो जाता है। और अप्लाई कैसे करना है, क्या चीजें ध्यान में रखना है, और आपकी लोन रिजेक्ट हो रही है तो क्यों रिजेक्ट हो रही है, सब कुछ रीजन जानेंगे इस वीडियो के अंदर। तो पूरा प्रोसेस जानेंगे इस वीडियो के अंदर, क्या ध्यान में रखना है, कहाँ से अप्लाई करना है और कौन कौन लोग अप्लाई कर सकते हैं, सब कुछ बात करेंगे। वीडियो के बीच में टिप्स भी दूंगा जिससे आपके लोन का अप्रूवल ज्यादा आ सकता है। तो बने रहे एंड तक, और अच्छा लगे तो लाइक और शेयर जरूर कर देना। तो चलो शुरू करते हैं। दोस्तों, पूनावाला फाइनेंस जो आपको 5 लाख तक का लोन 10 मिनट के अंदर दे सकता है, तो उसके लिए बात करते हैं। पहले बात करते हैं अप्लाई कहाँ से करना है, वो मैं वीडियो के एंड में बताऊंगा। लेकिन पहले बात कर रहे हैं ध्यान में रखने वाली बात। यहाँ पे कौन कौन लोग अप्लाई कर सकते हो। आप सैलरीड पर्सन हो तो भी अप्लाई कर सकते हो, मतलब कि आप जॉब कर रहे हो तो भी अप्लाई कर सकते हो, बिजनेस कर रहे हो तो भी अप्लाई कर सकते हो। लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से आप प्रोसेस करेंगे। लेकिन पहले बात ध्यान रखें, क्या क्या आपको ध्यान में रखना होगा। पहली चीज, जो भी आप लिंक प्रोसेस करेंगे उसमें मोबाइल नंबर जो आपका आधार कार्ड में लिंक है वही से प्रोसेस करना है तो अच्छा रहेगा। उसके बाद आपको ओटीपी जाएगा 6 डिजिट का। ओटीपी एंटर करेंगे तो टर्म्स एंड कंडीशन एक्सेप्ट करना है, कंटिन्यू करना है। तो उसके बाद आपका पेज ओपन होगा जिसमें आपका पैन नंबर लिखना है, नाम लिखना है एज पर पैन कार्ड। उसके बाद भी प्रॉब्लम आएगा, वो वीडियो के बाद में बता रहा हूँ। उसके बाद डेट ऑफ बर्थ, आपका ईमेल आईडी। दोस्तों, यहाँ पे आपको ईमेल आईडी है ना सही एंटर करना है, क्योंकि ईमेल आईडी वेरीफाई भी होता है। तो ज्यादातर आपको फायदा लगेगा कब, जब आपको इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना होगा ना, या लोन जब क्लोज करना होगा, तब आपको लोन स्टेटमेंट चाहिए या एनओसी लेना होगा, या आपको जब फाइल रिटर्न करते हो तब आपको स्टेटमेंट जरूरत पड़ेगी, वेलकम लेटर की जरूरत पड़ेगी। तो ये सब के लिए आपको ईमेल आईडी जरूरत पड़ेगी। ईमेल आईडी जो है ना पहले से सही एंटर करें। उसके बाद आपको जेंडर सिलेक्ट करना है, तो उसके बाद आपका स्टेज आएगा 2, ऑक्यूपेशन, सैलरीड या सेल्फ एम्प्लॉयड। यहाँ पे ज्यादातर दिक्कत आती है, कौन सा मैं सिलेक्ट करूँ तो मेरे को लोन अप्रूवल ज्यादा आए। यहाँ पे 2 कंडीशन हो सकती है। अगर आप बिजनेस करते हो तो आप सेल्फ एम्प्लॉयड सिलेक्ट करके आगे बढ़ना है, और आप सैलरीड एम्प्लॉय हो तो आपको कंपनी का नाम लिखना है और कंपनी में कितनी सैलरी है वो लिखना है, और कंपनी का पिन कोड डालना पड़ेगा। ये 3 चीज करना होगा। तो यहाँ पे क्या होता है कि ज्यादातर कंपनी ऐसी है जिसका प्रोविडेंट फंड नहीं कट हो रहा है, या सैलरी स्लिप नहीं आ रही है, या किसी की कंपनी प्रोप्राइटरशिप है, पार्टनरशिप कंपनी है, कोई भी कंपनी के लिए अप्लाई कर सकते हो। यहाँ पे आपको सैलरी बैंक में क्रेडिट होता है तो आपका अप्रूवल अच्छा आ सकता है। दूसरी चीज, अगर आप सेल्फ एम्प्लॉयड सिलेक्ट करते हो, मतलब कि आप बिजनेस सिलेक्ट करते हो, तो आपको कोई बिजनेस का नाम या पिन कोड अभी एंटर करने की जरूरत नहीं है। उसके बाद आपको कंटिन्यू करना है। उसके बाद आपको एड्रेस डालना होगा। एड्रेस जो है ना वो आपका एज पर आधार ही एंटर करना है, परफेक्ट पिन कोड के साथ। यहाँ पे आप गलत पिन कोड डालेंगे तो भी लोन आपका रिजेक्ट हो सकता है। आपको सही एज पर आधार ही डालना होगा, जो लेटेस्ट होगा वो। आप कंटिन्यू करेंगे ना तो यहाँ पे 2 स्टेज आता है। कुछ लोगों का आगे स्टेज आता है, एज पर पैन नाम दिख जाता है, और यहाँ पे एरर आती है, प्लीज करेक्ट एंटर योर नेम एज पर पैन कार्ड। यहाँ पे क्या हो सकता है कि आपने जब पैन कार्ड निकाला था पहले, आधार कार्ड अभी निकाला है। जब आपने पैन आधार लिंक किया है ना, तो पहले क्या था कि पैन कार्ड आधार कार्ड लिंक में अगर नाम आगे पीछे होता है ना तो भी आपका पैन लिंक हो जाता था। तो उसके लिए क्या होता है कि जो पुराना पैन कार्ड होगा उसके लिए ज्यादातर इश्यू आएगा कि पैन सही एंटर कर रहा हूँ फिर भी एरर आ रही है। तो उसको क्या करना है, एज पर आधार जो नाम है ना वो एंटर करके देख लेना है, या उसके सरनेम आगे पीछे करके एक बार ट्राई कर लेना है, तो आपका आगे बढ़ जाएगा। उसके बाद आपको कंटिन्यू करना है। उसके बाद आपका जीपीएस लोकेशन अलाउड परमिशन देना होगा। से 15 सेकंड के अंदर आपकी लोन का स्टेटस दिख जाएगा, आपकी लोन अप्रूव्ड है या रिजेक्ट है। यहाँ पे जो है ना कंपनी क्या चेक करती है, बहुत सारा क्राइटेरिया चेक कर लेती है 5 से 15 सेकंड के अंदर। आपने यहाँ पे गलत इन्फॉर्मेशन डाला है ना, तो आपकी पूरी इन्फॉर्मेशन कुंडली जो है ना वो क्रेडिट इन्फॉर्मेशन से कलेक्ट कर लेगा। अगर आपका सैलरी है तो सैलरी दिखा है तो सही है, आपका पीएफ कट हो रहा है, आपका ईएमआई कितना जा रहा है, आपकी लोन कितनी चल रही है, आपने सिबिल खराब है तो मतलब कि आपने ईएमआई को बाउंस किया है, कितना क्रेडिट कार्ड है, सब कुछ ऑटो एनालिसिस होगा, और उसके बाद ही आपको अप्रूवल देगा। तो अगर आपका सिबिल अच्छा होगा तो आपको अप्रूवल ज़्यादा मिलेगा। अगर अप्रूवल ज़्यादा मिलेगा उसका चांसेस क्या है, जो थोड़ा हमारा एक्सपीरियंस है उसी वजह से मैं आपको बताता हूँ। पहला, जितना आपका ट्रैक रिकॉर्ड पुराना होगा, मतलब कि आपकी क्रेडिट हिस्ट्री, जैसे आप सिबिल स्कोर में देखेंगे कि 6 महीना हुआ या 8 महीना हुआ या 9 महीना ही हुआ है लोन लिए हुए, कोई भी लोन, मतलब कि आपका सिबिल 9 महीने से ही स्टार्ट हुआ है, तो उसका चांसेस कम हो सकता है।
जिसका 1.5 साल से पहले लोन चल रही है, मतलब कि 1.5 साल से ज़्यादा उसका ट्रैक रिकॉर्ड बन गया है, उसके लिए ज़्यादा चांसेस है। दूसरा, जिसका सिबिल स्कोर 750 से ज़्यादा है उसका। तीसरा, कि जिसका पर्सनल लोन या अनसिक्योर लोन चालू है, मतलब कि जैसे पर्सनल लोन लिया हुआ है, क्रेडिट कार्ड पे भी लोन लिया है, उसका अप्रूवल रेट सबसे ज़्यादा आता है। तीसरी चीज़, यहाँ पे इनकम भी मायने करती है। अगर आप सैलरी सिलेक्ट करते हो तो वहाँ पे सैलरी का ऑप्शन आता है, तो वहाँ पे सैलरी भी मायने करती है कि आपकी रियल सैलरी कितनी है। तो सैलरी आपको जो है उसके साथ आपकी जो टोटल इनकम है वो लिख सकते हो। तो उसके बाद आप अप्रूव करेंगे, और आपका बिजनेस है तो कोई इनकम डालने की जरूरत नहीं है, वो आपका सिबिल बेस पे ही आपको लोन अप्रूवल दिखेगा। जो आपको अप्रूवल दिखेगा, अगर लोन रिजेक्ट होगा तो यहाँ पे सॉरी करके आ जाएगा, तो वहाँ पे आपको 30 दिन का वेटिंग पीरियड होगा। 30 दिन के बाद वापस आप रिलोकेट कर सकेंगे। अगर आपका अप्रूव आता है तो वहाँ पे अमाउंट आ जाएगा, आपका टेन्योर आ जाएगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट आ जाएगा, और आपसे कंटिन्यू करना है। यहाँ पे जो आपकी लोन अमाउंट आ रही है उससे कम कर सकते हो, बढ़ा नहीं सकते हो। यहाँ पे कुछ लोगों का कहना है कि यहाँ पे मेरे को बैंक स्टेटमेंट मांग रहा है, तो क्या देना पड़ेगा? हाँ, बिल्कुल देना पड़ेगा। वहाँ पे आपको मैन्युअली नहीं देना है, वहाँ पे आप OTP से भी कर सकते हो। जो भी बैंक में आपकी सैलरी आ रही है या जो भी आपका बैंक स्टेटमेंट में बैलेंस अच्छा है, तो आप बैंकिंग सिलेक्ट करके आप कंटिन्यू OTP से कर सकते हो, और उसके बाद आपका फाइनल ऑफर आ जाएगा। ऑफर आने के बाद आपको प्रोसेस बहुत सिंपल सा प्रोसेस है। आपको एक्सेप्ट करना है, उसके बाद आपको डिजी लॉकर पे KYC करना है। आधार कार्ड से KYC होने के बाद आपका टर्म्स एंड कंडीशन आएगा, एक्सेप्ट करना है। उसके बाद आपको ACS मैनेज करना है, सेल्फी लेने का ऑप्शन आएगा, सेल्फी लेना है, और उसके बाद आपको एग्रीमेंट जनरेट करके एग्रीमेंट साइन कर देना है। बस आपका 5 मिनट के अंदर आपका पेमेंट आ जाएगा। तो पूरा प्रोसेस अगर आप कंप्लीट करते हो तो सिर्फ हार्डली 10 या 15 मिनट के अंदर कंप्लीट हो जाता है। तो ये था पूरा प्रोसेस। पूनावाला फाइनेंस से आप लोन ले सकते हो। बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन था, बहुत एजेंट लोगों का प्रॉब्लम था कि मेरा अप्रूवल नहीं आ रहा है, मैं ज़्यादातर एप्लीकेशन किया है फिर भी रिजेक्ट हो रहा है। तो उसका कुछ रीज़न भी हो सकता है। ऐसा जानना है टिप्स थोड़ा कि कैसे अप्रूवल ज़्यादा आ सके, कैसे अप्लाई करना है, या क्या क्या ध्यान में रखना है कि जिसकी वजह से आपकी लोन रिजेक्ट ना हो, ये सब कुछ जो एक्सपीरियंस के बेस पे आपको शेयर करता रहता हूँ। तो उसके लिए हमारा व्हाट्सएप चैनल है या इंस्टाग्राम ग्रुप है, वो ज्वाइन कर लेना। वहाँ पे मैं रेगुलर इन्फॉर्मेशन अपडेट करता रहता हूँ। तो ये था पूनावाला फाइनेंस के बारे में। दूसरी ऐसी ही कंपनी है जो आपको पैन कार्ड आधार कार्ड पे लोन देता है, उसके लिए बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ऐसी ही कंपनी सिर्फ पैन कार्ड आधार कार्ड पे लोन प्रोवाइड करती है। तो मिलते हैं नए वीडियो में नए कंपनी के साथ। तब तक धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।